एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिंग। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको चैप्टर 12 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। यहाँ पर मैं टीएस ग्रेवाल की बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूँ। बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है 2024 की। इससे पहले के चैप्टर्स भी मैं करा चुकी हूँ, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना। आज यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 से करने वाले हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इससे प्रीवियस वीडियो में देख लेना। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियोस देखकर यदि स्टडीज कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ क्या करना, मेरे स्टडी नेटिक ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहां से नोट्स ले लेना। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बुक है, यदि बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप उसे देखकर पढ़ सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मोहन। राज of Alwar, Rajasthan, who on Mohan 25,000 become installment, receive 60 पैसा in a rupee of full and final installment। तो यहाँ एक एक हम ट्रांजेक्शन पढ़ते जाते हैं और उसका नीचे देख लेते हैं एंट्री। तो देखो सबसे पहला ट्रांजेक्शन यही बोल रहा था, यहाँ पर जो राज था उसने मोहन से क्या किया था, 25,000 रुपीज लिए थे, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट हो गया। अब 60 पैसा ही मिला उससे फुल एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट में। तो बच्चों यहाँ पर 60 पैसे का मतलब क्या होता है, 60 पैसा मतलब 60%। तो यहाँ पर कितना लेना था हमें, 25,000 लेना था, लेकिन मिला सिर्फ 60 पैसा ही, मतलब 60%। तो कितना हुआ 60%, आप निकालिए। 25,000 का 60% होगा 15,000 और बाकी जो था 10,000 वो क्या हो गया, बैड डेब्ट्स में आ जाएगा क्योंकि वो पैसा नहीं मिला। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, मोहन owes to his landlord 10,000 as rent, GST payable 6% each। तो देखो यहाँ पर क्या है, रेंट की बात की गई है और रेंट को जब हम पेड करते हैं, ठीक है ना, रेंट को हम यहाँ पर पेड कर रहे हैं, तो रेंट को जब हम पेड करेंगे तो हम इनपुट जीएसटी भी पेड करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर इनपुट जीएसटी की भी बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर रेंट को पेड किया गया है। तो इनपुट जीएसटी में हाफ सीजीएसटी में जाएगा एंड हाफ एसजीएसटी में जाएगा। तो बस वही हमने पेबल किया है। नेक्स्ट है चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। तो यहाँ पर देखो 50,000 का 10% उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किसके लिए क्या है, फर्नीचर के लिए क्या है, तो टू फर्नीचर अकाउंट करेंगे, क्योंकि जब भी कोई एसेट्स का नाम होता है तो हमें उस एसेट्स का नाम लिखना होता है। नेक्स्ट है सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब ड्यू है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, अमाउंट लिखा है 20,000 अमाउंट लिखा है, तो बस हम 20,000 अमाउंट से उसको एंट्री कर देंगे। इसके बाद वी वाला क्या कह रहा है, सोल्ड टू सुनील गुड्स in cash of 10,000 less 10% rent discount plus CGST and SGST 6% each and receive net 8500 plus CGST and SGST। तो चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर 10,000 का हमने सेल किया था, 10% क्या हुआ, 10% रेंट डिस्काउंट हुआ, ठीक है ना, हमने सोल्ड किया था, सोल्ड टू सुनील, तो 10% मतलब 1,000, ठीक है। 1,000 माइनस किया तो यहाँ 9,000 आया। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को कितना मिला हमें, 6%, ठीक है। तो दोनों का हमने जब 6% निकाला तो 540 किस सीजीएसटी में आ गया, 540 एसजीएसटी में आ गया, लेकिन हमें कैश कितना रिसीव हुआ, 8500। तो हम क्या करेंगे, 9,000 में 540 प्लस 540 प्लस करने पर जो अमाउंट आएगा उसमें से 8500 माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा 1580 हमें डिस्काउंट अलाउ हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेल देखो, जब हम सेल करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास पैसा आता है ना। तो यहाँ पर अब हमारे पास जब पैसा आया तो हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया है। परचेज करने पर डिस्काउंट रिसीव होता है, सेल करने पर डिस्काउंट रिसीव अलाउ होता है, सॉरी। तो बस हमें पता चल गया कि 1580 हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। इसके बाद ये प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,10% पर एनम। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी नहीं है, वो सारी सिंपल जनरल एंट्रीज हैं। जब आपने जनरल एंट्रीज वाला चैप्टर किया होगा वहीं से ये आई हुई हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, लॉस ऑफ शेयर बाय थेफ्ट, मतलब क्या है, goods lost in theft is 5,000 which were purchased paying IGST 12% from Alwar, Rajasthan। तो देखो जब हमारा चोरी हुआ सामान, चोरी हो जाता है जब हमारा सामान, तो जो हमारी इनपुट जीएसटी जो डेबिट होती है उसे हमें क्रेडिट करना होता है। तो बस हमने यहीं पर किया है। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्लियरली लिखा है कि आईजीएसटी है, तो लॉस बाय स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 5600, टू परचेज अकाउंट 5,000 और इनपुट आईजीएसटी करना है हमें 6,000। तो ये यहाँ पर इस तरह से एंट्री हो गई। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5
थोड़ी सी ज्यादा है, ट्रांजेक्शन है, ध्यान से समझना। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली फॉर द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, इनको देखकर हमें क्या करनी है, सिंपल जनरल एंट्री करनी है। तो देखो पहला क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ते जाना। रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम करंट एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 50,000। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है 50,000 का। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई एंट्री नहीं बनेगी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है नो एंट्री। ठीक है, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनेगी। सेकंड है रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम AK एंड कंपनी फॉर गुड्स 1 लाख अलॉन्ग विद द चेक फॉर 25,000 एज एडवांस। तो यहाँ पर देखो हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है 1 लाख का, जिसमें 25,000 का चेक एडवांस में रिसीव हो गया है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम AK एंड कंपनी 25,000, क्योंकि ऑर्डर रिसीव होने का हम कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे जैसा कि हमने पहले वाले ट्रांजेक्शन में किया, लेकिन जो पैसा मिला है उसकी हमें जनरल एंट्री करनी होगी। इसके बाद है पेड टू स्टाफ 40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी 60,000। तो यहाँ पर 60,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, लेकिन हमने 40,000 पेड कर दी। तो हमें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी को डेबिट करना होगा और टू कैश करना होगा। जब हम सैलरी पेड नहीं करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है, लेकिन यहाँ पर 60,000 में से हमने 40,000 पे कर दी है, तो हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी को डेबिट करना होगा। इसके बाद क्या होगा, क्या है, सोल्ड गुड्स टू भारत कैथल हरियाणा 10,000 प्लस IGST 12%, आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न बाय द भारत बीइंग डिफेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सोल्ड किया था गुड्स भारत को 10,000 का और IGST थी 12%, जिसमें से 1/5 रिटर्न हो गया। तो बच्चों यहाँ पर 2 एंट्री बनेगी, ध्यान से समझना। यहाँ पर इस IV वाले में 2 एंट्री बनेगी। पहले तो हमने जो सामान सोल्ड किया है उसकी एंट्री बनेगी, तो भारत अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड आउटपुट IGST। जब सेल्स होता है तो आउटपुट IGST लगता है, तो बस वही लगाया 10,000 पे हमने कितना लगा दिया 12%, लेकिन उसका 1/5 क्या किया, रिटर्न हो गया। तो आप 10,000 का 1/5 लगाओ तो कितना हो गया 2,000, तो मतलब 2,000 का रिटर्न हो गया। तो 2,000 पे अब जब रिटर्न हुआ तो जो आउटपुट IGST है वो भी रिटर्न होगी, तो यहाँ पर हमें उसको डेबिट करना होगा। और किससे हुआ, ये सब भारत से हुआ, तो भारत को क्रेडिट करना होगा। आई होप आपको सब समझ में आ रहा हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप पूछ लेना। उसके बाद है V, चेक ऑफ 20,000 इशूड बाय फिरोज वॉज डिसऑनर। यहाँ पर हमने चेक इशू किया था 20,000 का फिरोज को, जो डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पर देखो फिरोज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब डिसऑनर हुआ है तो उसकी हम अपोजिट एंट्री कर देंगे और 20,000 लिख देंगे। ठीक है ना, ये तो सिंपल है। इसके बाद क्या है, रिसीव्ड 40 पैसा इन रुपीज फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट अबव ड्यूज। यहाँ पर हमने 40 पैसा हमें रिसीव हुआ फिरोज से, जो हमारे ड्यूज थे उसके खिलाफ। तो देखो यहाँ पर ड्यूज हमारे कितने थे, 40 पैसा रिसीव हुआ। हमारे पास 20,000 थे, उसमें से 40 पैसा रिसीव हुआ, मतलब 40% रिसीव हुए। 20,000 का 40% कितना होगा, देखो आप 20,000 का 40% हुआ, हमारे पास 8,000, तो मतलब 8,000 हमें रिसीव हो गया और 12,000 हमारा बैंक डेब्ट्स में आ गया। ठीक है ना, 40 पैसा समझ के ना आप मतलब उतना परसेंट निकाल लेना, 20,000 का 40%। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला देखते हैं। रिसीव चेक फ्रॉम 25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर। हमने 25,000 का चेक रिसीव किया बैंकिंग आवर के बाद। तो भैया सिर्फ हमारे पास अभी चेक आया है, हमने उसे बैंक में जमा नहीं किया, चेक एक कागज का टुकड़ा हमारे पास रखा है, इसलिए इसकी किसी तरह की कोई भी एंट्री नहीं होगी बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम Varun of Chandigarh 10,000 plus IGST 12% and sold them to Arun of Shimla at 22,400 including IGST 12%। तो देखो यहाँ पर क्या किया है बच्चों, ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, परचेज क्या है, गुड्स वरुण चंडीगढ़ से 10,000 का, उस पर 12% IGST है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 एंट्री होगी। तो देखो पहले तो IGST की एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना, V3I है, तो यहाँ पर बच्चों IGST की एंट्री होगी। ठीक है, तो ये CGST को आप करेक्ट कर लेना, ये IGST है। ठीक है, इनपुट IGST इंटर स्टेट परचेज, तो CGST नहीं है, ये IGST है। ठीक है, और यहाँ पर आप 10,000 पे 12% लगा देना। उसके बाद क्या किया, इसके बाद इसी में क्या लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है, आगे देखो आप, इसी में आगे एंट्री है कि 22,400 का उसने सोल्ड कर दिया। तो बस आप सोल्ड करने की एंट्री कर देना। जब सोल्ड होता है तो जिसने सोल्ड किया है उसको डेबिट करते हैं और आउटपुट IGST करते हैं। ठीक है, इसके बाद है अरुण रिटर्न गुड्स 6720 इंक्लूडिंग IGST विच वर रिटर्न टू वरुण। तो यहाँ पर देखो अरुण ने रिटर्न कर दिया गुड्स 6720 का। तो जब रिटर्न गुड्स हो जाएगा तो सेल्स रिटर्न आ जाएगा, डेबिट
आउटपुट IGST जो क्रेडिट हुआ था उसे अब हम डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे और टू अरुण कर देंगे। क्लियर। अब इसी में एक और एंट्री है, क्या बोल रहे हैं, देखो ये वाली एंट्री देखो IX वाली बच्चों, अरुण रिटर्न गुड्स 6720, अरुण ने गुड्स रिटर्न कर दिया 6720 का। तो देखो 6720 को रिटर्न किया है, मतलब 6000 का सेल्स रिटर्न था, उस पे 720 क्या था, आउटपुट IGST। अब ये रिटर्न करके उसने क्या किया है, आगे की लाइन भी पढ़ना है, इंक्लूडिंग IGST विच वर रिटर्न टू वरुण। अब वरुण का भी परचेज रिटर्न इंक्लूड है इसमें, तो वरुण अकाउंट डेबिट 6720 टू परचेज रिटर्न टू इनपुट IGST। देखो बच्चों, जब भी इस तरीके का होता है कि कोई परचेज रिटर्न हुआ है, तो जो इनपुट होता है, ठीक है, परचेज होता है तो इनपुट क्या होता है, डेबिट हो जाता है, लेकिन जब परचेज रिटर्न होता है तो इनपुट हमेशा क्रेडिट हो जाता है। तो बस वही किया हुआ है हमने। इसके बाद है नेक्स्ट वाला, देखते हैं ये टीवी सेट वाला। Purchase, Puneet purchased 10 TV set, 20,000 per set, paid IGST 12%. It sold all the sets 25,000 per set plus CGST and SGST 6% each. तो पुनीत ने परचेज किए थे 10 टीवी सेट, ठीक है। अब 10 टीवी सेट 20,000 पर सेट टीवी सेट था और IGST था 12%। तो देखो टीवी सेट 2 लाख के, उस पे IGST 24,000 और 2,24,000 यहाँ पर अमाउंट आ गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके आगे लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी है, इट सोल्ड ऑल द सेट्स 25,000 पर सेट, ठीक है, 20,000 पर सेट खरीदे थे लेकिन ज्यादा में बेच दिए, CGST एंड SGST 6%। तो देखो जब उसने ज्यादा में बेच दिए तो कितने में बेचे, 25,000 इंटू क्या करेंगे हम 10 करेंगे तो 2,50,000 आएगा, समझ में आ रहा है ना, 2,50,000 आएगा, और उस पर मुझे CGST और SGST 6% लगाना है, तो 15,000 एंड 15,000 मैंने लगा दिया। इसके बाद क्या आ जाएगा, सोल्ड पर्सनल कार फॉर 1 लाख, इन्वेस्टेड अमाउंट इन अ फर्म, यहाँ पर इन्होंने कार को सोल्ड कर दिया। नेक्स्ट है XI, पेड इंश्योरेंस 11,200 इंक्लूडिंग CGST SGST 6% ईच फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पर इंश्योरेंस पेड किया 11,200 का, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखो, इंक्लूडिंग CGST एंड SGST लिखा है, तो इंक्लूडिंग जब लिखा है तो आपको क्या करना है, इसमें से हटाना पड़ेगा, मतलब 10,000 का 600 और 600 क्या था, CGST और SGST था। सोल्ड पर्सनल कार फॉर 1 लाख एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन अ फर्म। तो यहाँ पर देखो कार आपने पर्सनल कार बेच के इन्वेस्ट कर दिया फर्म में, मतलब एज अ कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट कर दिया, तो बस वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद क्या है, VII, क्या बोल रहा है, सॉरी XII, आप बोलेंगे मैडम रोमन में, क्योंकि इतनी लंबी रोमन तो मुझे भी नहीं आती है, इसके लिए मुझे गूगल खोलना पड़ेगा। तो XII, तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो देखो डिस्ट्रॉय हो गया 1 लाख का सामान, इंश्योरेंस कंपनी ने 75,000 का क्लेम दे दिया। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, 75,000, पूरा देखना, 75,000 का क्लेम लिया है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम 75,000। देखो जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख का जो देखो जो गुड्स की कॉस्टिंग है वो 1 लाख है और 75,000 का क्लेम किया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी को। यहाँ पर CGST और SGST 6% है। तो देखो हमेशा जो इंश्योरेंस कंपनी की जब बात आती है और जब हम नुकसान हमारा हो जाता है तो उसे कहीं ना कहीं तो हमें शो करना होता है, तो हम हमेशा परचेज अकाउंट में ही शो करते हैं। तो टू परचेज अकाउंट करेंगे, टू इनपुट CGST एंड SGST करेंगे, तो 1 लाख के नुकसान पे आपको 6% CGST एंड SGST लगाना है, तो बस उसे क्रेडिट कर देंगे और इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज होगी कि 75,000 का जो क्लेम था जो हमें मिल गया है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे 75,000, 1,12,000 में से 37,000 का हमें नुकसान हो गया है, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर लिख देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी का देंगे। मतलब क्या है, देखो 1 लाख का सामान चल गया था तो पहले हमें सामान के जलने की एंट्री करनी होगी, उसमें CGST SGST लगाना होगा। उस सामान के जलने के बाद क्या हुआ, 75,000 का उसमें से क्लेम मिल गया, तो उसकी हमें एंट्री करनी होगी, तो वही हमने यहाँ पर की है। उसके बाद क्या है, XIV, Purchase machinery for 56,000 including IGST of 6,000 and paid cartage 5,000 and installation charges 10,000। तो देखो वही क्या है, मशीनरी के बारे में बताया है कि मशीनरी जो हमने परचेज की थी वो कितने की खरीदी थी 56 की, और उसमें 6 क्या था, कार्टेज था, 5 क्या था, इंस्टॉलेशन चार्ज था। मतलब ये सारा जो अमाउंट है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो 56,000 की मशीनरी थी, जिसमें इंक्लूड क्या था, जिसमें इंक्लूड था आपका 6,000 IGST, मतलब 50,000 की मशीनरी थी, 6,000 इंक्लूड था। इसके बाद क्या था, 5,000 और 10,000 मतलब 15,000 का अलग से चार्जेस थे।
मतलब 65,000, तो वही 65,000 लिखा है, वो 6,000 IGST था, मतलब टोटल 71,000 था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू कपिल at a profit 20% on sale less 10% red discount plus CGST and SGST 6% each and receive the check under 2% cash discount। तो देखो इसको ध्यान से समझो, क्या बोल रहे हैं वो कि गुड्स की कॉस्टिंग थी 40,000 एंड कपिल का जो प्रॉफिट था वो 20% था। तो देखो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, इसको मैंने वर्किंग नोट में बताया था। देखो गुड्स की कॉस्टिंग थी 40,000, ध्यान से समझना, गुड्स की कॉस्टिंग थी 40,000, 20% प्रॉफिट था मतलब 48,000, रेड डिस्काउंट 10% मतलब 4800। अब अमाउंट आया 43,200, इसमें 6% CGST एंड SGST था, मतलब टोटल अमाउंट हो गया 48,384। अब कैश डिस्काउंट आखिरी में लगाएंगे, क्यों ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर कि रिसीव अ चेक अंडर 2% कैश डिस्काउंट, बाद में दिया हमें मिला चेक, तो यहाँ पर इस पे हमने 2% कैश डिस्काउंट लगाया, तो अमाउंट आया 47,416। तो बस इसी अमाउंट की हमें यहाँ पर जनरल एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट 47,416, डिस्काउंट अलाउड 968, यहाँ पर 43,200। ये जो सब मैंने यहाँ समझाया है ना ये वाला, बस इसकी यहाँ पर जनरल एंट्री कर देनी है। क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, परचेज मशीनरी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस 50,000, पेड इट बाय बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पर हमने मशीनरी परचेज की थी 50,000 की, और इसको पेड किया हमने 500, बैंक चार्ज भी लगा यहाँ पर हमारा, तो बैंक चार्ज 500 लगा दिया। इसके बाद 6% बैंक वो था CGST एंड SGST। तो बच्चों यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो कितना है, 50,500 इंटू कितना है 6%, 3030 दोनों के लिए इनपुट CGST एंड SGST लग जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द सुमंत कोची इन द 2 कॉलम कैश बुक बैलेंस द बुक ऑफ 31 जनवरी 2024 कर लेना इसको। तो बच्चों यहाँ पर आपको कैश बुक बनानी है CGST और SGST को ध्यान में रखते हुए। ये सभी ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं, बिल्कुल सिंपल सी कैश बुक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 कॉलम कैश बुक है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 1 जनवरी का, यहाँ पर 1 जनवरी का देखिए बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस दिया है। तो कैश बैलेंस है 1000 एंड बैंक बैलेंस है 14,500। यहाँ पर रिसीव्ड एडवांस बाय चेक, यहाँ पर जो रिसीव्ड हुआ है, कितना एडवांस रिसीव हुआ है 60,000 का, किससे, चेक से, तो यहाँ पर 60,000 बैंक अकाउंट में डाल देंगे। इसके बाद क्या है, थर्ड विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000। तो जब बैंक से हम विड्रॉ कर रहे हैं तो देखो बच्चों ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, यहाँ पर भी C आएगा और यहाँ पर भी C आएगा, 10,000 और 10,000 दोनों तरफ की कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद आई हमारी CGST और SGST की एंट्री। परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 13,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच एंड पेड बाय चेक। तो देखो यहाँ पर हमने गुड्स को परचेज किया है 13,000 का, तो जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो यहाँ पर हमेशा क्रेडिट साइड आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा अमाउंट चला जाएगा। इसके बाद इस पे CGST और SGST है, तो 13,000 का आप CGST और SGST लगा लो 6%, ठीक है। 13,000 का 6%, 780 और 780 आ गया। तो यहाँ पर इनपुट CGST और इनपुट SGST, क्यों, क्योंकि हमने जब परचेज किया है तो हमने पेमेंट किया है, तो हमने CGST एंड SGST का भी पेमेंट किया है, तो ये भी हमारा खर्चा ही है। उसके बाद हमने वेजेस पेड किए हैं 2500, तो यहाँ पर देखो वेजेस को पेड करने के हमने लिख दिया। रिसीव्ड फ्रॉम मोहन चेक 9,800 अगेंस्ट 25,000 ऑन अकाउंट। तो देखो यहाँ पर हमें 9,800 का चेक इन हैंड हुआ है, ठीक है ना, तो 9,800 ही लिखेंगे, आगे हमें ये कुछ भी नहीं लिखना कि हमें 25,000 उससे लेना था, उसके बदले हमें 98,000 का चेक मिला है, तो हमने बस 9,800 का चेक मिला है, बस हमने उसे शो कर दिया। उसके बाद मोहन चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, तो ये जो चेक था उसे हमने डिपॉजिट कर दिया, मोहन का चेक हमने डिपॉजिट कर दिया। तो मोहन का चेक हमने जब 8 जनवरी को डिपॉजिट किया। अब यहाँ पर ध्यान ये रखो कि जो एंट्री है ये वाली, ये जो यहाँ पे लिखा है हमने, वो 8 जनवरी को लिखेगा, क्योंकि चेक इन हैंड था वो हमने 8 जनवरी को 9800 डिपॉजिट किया है। 5 जनवरी को तो हमें चेक रिसीव हुआ है। उसके बाद आया 14 जनवरी परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 1500 प्लस CGST एंड SGST। तो जब हमने परचेज करी स्टेशनरी 1500 की, उस पर CGST एंड SGST भी पेड किया 90 रुपीज़। इसके बाद आ गया बॉट गुड्स परचेज IGST इंक्लूडिंग IGST 12%। तो यहाँ पर देखो हमने सामान खरीदा, इसमें 12% इंक्लूड था, तो 6,000 का हमारा
हमारा परचेज था और IGST 720 का इसमें इंक्लूड था। क्लियर हो गया। उसके बाद इशू चेक टू श्याम, यहाँ पर हमने श्याम को चेक इशू किया तो हमारे पास से 3700 हमारे बैंक से चले गए। इसके बाद क्या आया हमारे पास, ड्रू फ्रॉम बैंक, मतलब हमने बैंक से पैसा निकाला, तो यहाँ पर भी ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक से पैसा निकालने की एंट्री होगी कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब दोनों तरफ उसके ट्रांजेक्शन की एंट्री की जाती है। तो यहाँ पर वही किया है। कैश ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, तो यहाँ पर ड्राइंग हुई है तो 2000 का हमने बैंक से निकाला है इसलिए 2000 आ गया। इसके बाद क्या हुआ, कैश सेल्स इंक्लूडिंग CGST एंड SGST, तो यहाँ पर 1904 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। 1904 लिखा हुआ है तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1904 में इंक्लूड 12% है, सॉरी कितना परसेंट है, 6% है ईच, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, कैश सेल किया है 1904 का। अब इसका मुझे मतलब इसमें 102 और 102, क्योंकि जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो 204 आएगा और 204 प्लस 1700 मतलब 1904। तो अब इसमें इंक्लूड थी तो हमने उसे अलग कर दिया, सेल्स को 1700 कर दिया, CGST एंड SGST को 102 कर दिया। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या था, रिसीव्ड फ्रॉम राकेश 18,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000, तो 18,000 हमको रिसीव हुआ और 500 सॉरी उसका डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउ को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो 15,000 डिपॉजिट किया, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो C और C करके यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या है, इशू चेक फ्रॉम कैश परचेज इंक्लूडिंग IGST, तो यहाँ पर हमने चेक इशू किया 2240 का, इसमें IGST 12% इंक्लूड थी। तो देखो 2000 का हमारा इशू चेक का अमाउंट था और IGST था 240। उसके बाद हमने क्या किया, रेंट को पेड किया 2000, CGST और SGST था 6% ईच, तो यहाँ पर वो भी इंक्लूड था, तो बस हम इसे भी इंक्लूड इसको भी देखो यहाँ पर 120 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों ध्यान रखो, जो बैलेंस है वो आएगा, इधर का टोटल करेंगे और उधर का टोटल करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसको बैलेंस को हम यहाँ पर क्लियरली लिख देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा, ये ऊपर नीचे हो गया है, ये है हमारा बैलेंस, और फिर इस बैलेंस को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते करते हैं ना, हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, बस वही किया है। क्लियर हुआ। आज यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन करे, अब अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। बाय बाय।